क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट क्लास में, तो उसी में आगे पढ़ते हैं। कितने क्वेश्चंस कर चुके हैं हम लोग? क्वेश्चन नंबर 11, 12 कुछ ऐसे ही होगा। हाँ बताओ। 12। क्वेश्चन नंबर 13 करना है। क्वेश्चन नंबर 13 लिख दें। क्वेश्चन नंबर 13 से लिखेंगे, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन on the line vector r is equal to minus I cap plus 4k cap plus lambda times 2I cap minus j cap minus k cap. Also find position vector of its image. Also find position vector of its image. बनाए इसको। सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर 1, -1, 3 1, -1, 3 ठीक है। और इमेज 2, -2, 6 इमेज 2, -2, 6 सही। तो देखिए किस तरीके से है, ये एक लाइन दी हुई है, इस पर हमें ओरिजिन से परपेंडिकुलर चाहिए। ओरिजिन हो गया 0, 0, 0। इस ये लाइन की इक्वेशन का क्या मतलब है? a प्लस लैम्डा भी मतलब होता है दिस लाइन इज पासिंग थ्रू अ पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर a एंड पैरेलल टू अ वेक्टर 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप होगा सर। अब यहाँ से इस पे परपेंडिकुलर डालना है हमें, तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है। ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी इसी लाइन पर है, तो इसका पोजीशन वेक्टर हम लैम्डा के टर्म में ही एज्यूम कर लेते हैं कि किसी न किसी लैम्डा के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर को भी रिप्रेजेंट करेगा। तो इस पॉइंट पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर किसके बराबर है? यही है। तो यहाँ से देखिए आई कैप का कोएफिशिएंट एक साथ लिखें तो वो क्या हो गया 2 लैम्डा माइनस 1 आई कैप, जे कैप क्या होगा माइनस लैम्डा जे कैप, प्लस के कैप क्या होगा 4 माइनस लैम्डा के कैप। ये है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब इससे एक वेक्टर बना ले ओपी वेक्टर। ओपी वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस ओ। तो ये ओपी वेक्टर यही आ गया 2 लैम्डा माइनस 1 आई कैप माइनस लैम्डा जे कैप प्लस 4 माइनस लैम्डा के कैप। और ये जो वेक्टर ओपी है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर होगा जो लाइन के पैरेलल होगा। तो इस वेक्टर को यहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हो। देयरफॉर OP डॉट 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप बराबर कितना आएगा 0। इसका डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें तो देखिए डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 इंटू
माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा, -1 इंटू 4 माइनस लैम्डा, लैम्डा -4 बराबर 0, या आगे 6 लैम्डा बराबर 6, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 1, लैम्डा की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, अब ये लैम्डा की वैल्यू जैसे ही 1 यहाँ रखेंगे तो पोजीशन वेक्टर आ जाएगा, आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर इसमें रख दीजिए, कितना आ गया -i कैप -j कैप प्लस 3k कैप, या -1 सॉरी -i कैप, लैम्डा की वैल्यू 1 रखें, 2 - 1 + 1 i कैप -j कैप प्लस 3k कैप। अब इमेज कैलकुलेट करनी है, लेट अस जो O की इमेज ये Q पॉइंट है, ये लाइन मिरर है, तो इमेज क्या होती है, ठीक उतनी ही डिस्टेंस पर दिखाई देगी जितनी देर पर ऑब्जेक्ट है मिरर से, तो OP और OQ इक्वल होंगे। अगर Q अल्फा इसकी इमेज है तो ओरिजिन और अल्फा का मिड पॉइंट P होगा, if Q alpha is image then foot of perpendicular will be midpoint of O, मतलब ओरिजिन एंड अल्फा, इसका मिड पॉइंट 0 + α/2 बराबर क्या लिखोगे, i कैप -j कैप प्लस 3k कैप। तो अल्फा वेक्टर क्या आ गया, मतलब इमेज आ गई आपके पास 2i कैप -2j कैप प्लस 6k कैप, यही इमेज है। नोट करेंगे सॉल्यूशन, बताएं कोई डाउट है तो। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। A line passes through a point with position vector I cap -2j cap -k cap and parallel to vector I cap -2j cap plus 2k cap. Find the distance of point P 5 0 -4 from the line। कैलकुलेट करेंगे इसको, इस पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस, मतलब सेम कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो अभी हमने पढ़ा था। बनाए जल्दी से और आंसर बताएं।
क्या है इसमें, एक लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, वही तो कॉन्सेप्ट है। किस पॉइंट से, आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप से, और इस वेक्टर के पैरेलल है आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इस पॉइंट से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी 50 माइनस 4 से। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जैसे अभी क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आ गया तो। नहीं आया किसी का आंसर। देखिए वैसे ही करना है, लाइन की क्वेश्चन ले लें। लाइन की क्वेश्चन क्या होगी, a प्लस लैम्डा बीट से क्या लिखेंगे, r इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। अब इस पर कोई भी पॉइंट लैम्डा के टर्म में ले सकते हैं, तो ये पॉइंट क्या लेंगे हम, लैम्डा प्लस 1 आई कैप यही ले लेंगे, प्लस माइनस टू लैम्डा जे कैप, फिर के कैप में क्या हुआ 2 लैम्डा माइनस 1 के कैप। इससे अब वेक्टर पी एम बना लेंगे। पी एम क्या हुआ, पोजिशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पी, वेक्टर पी एम विल बी लैम्डा माइनस 4 आई कैप, लैम्डा प्लस 1 माइनस 5, ऐसे ही प्लस माइनस टू लैम्डा जे कैप, फिर क्या है 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 प्लस 4 मतलब आएगा 2 लैम्डा प्लस 3 के कैप। अब ये जो वेक्टर पी एम है इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा जो लाइन के पैरेलल है। देयरफॉर पी एम डॉट आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप इज इक्वल टू 0। देखिए सेम मेथड से बनाया, डॉट प्रोडक्ट इसका 0 किया, ये आ गया लैम्डा माइनस 4, इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 4 लैम्डा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 लैम्डा प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया 9 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 6 लैम्डा बराबर माइनस 2/3। इस बार हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर नहीं निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो इसमें रख दो, हमें लेंथ ही निकालनी है, तो ये पीएम वाले वेक्टर में लैम्डा रख दो माइनस 2/3, तो ये वेक्टर पीएम आ जाएगा। और वेक्टर पीएम का ही मैग्नीट्यूड क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। देयरफॉर वेक्टर पीएम लैम्डा की वैल्यू यहाँ रखो माइनस 2/3, तो ये बन गया माइनस 14/3 आई कैप, यहाँ रखोगे माइनस 2/3 तो यह हो गया माइनस 2/3 जे कैप, और इसमें रखे तो यह हो गया प्लस 5/3 के कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें, 1/3 तो कॉमन है बाहर आ गया, रूट ओवर 14 स्क्वायर 196 प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 स्क्वायर 25, 225 का रूट 15/3, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का क्या आंसर आएगा 5। देखिए किसी को कोई डाउट है
इसमें बताएं। क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। लेट v1 and v2 be two vectors such that vector v1 is equal to 2 times sin alpha plus cos alpha I cap plus j cap, and vector v2 is sin alpha beta I cap plus cos beta j cap. ये दो वेक्टर हैं v1 and v2 where alpha and beta satisfy the relation अल्फा और बीटा को कौन सी रिलेशन सेटिस्फाई करे? 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा इनटू sin बीटा बराबर 3 minus cos बीटा. Then find the value of 3 tan square alpha plus 4 tan square बीटा. बनाएंगे इसे. हो गया? क्वेश्चन नंबर 15 कैसे स्टार्टिंग दिखाई दे रही है? ध्यान देखें तो ये दिख रहा है v1 डॉट v2, ये लिखा हुआ है हमारे पास आई कैप के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, ये माइनस कॉस बीटा आएगा तो इधर आ जाएगा. मतलब v1 डॉट v2 कितना होगा? ये होगा 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा इंटू साइन बीटा प्लस 1 इंटू कॉस बीटा मतलब cos बीटा, और इसकी वैल्यू यहाँ देखिए रिलेशन से तो कितनी है? 3. v1 डॉट v2 मतलब मैग्नीट्यूड v1, मैग्नीट्यूड v1 अलग से कैलकुलेट करें कितना है? रूट ओवर 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर ये हो गया 4, sin अल्फा प्लस cos अल्फा का स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 प्लस 2 sin अल्फा cos अल्फा मतलब sin 2 अल्फा प्लस 1, मतलब ये आएगा रूट ओवर 4 प्लस 1 5 प्लस 4 sin 2 अल्फा. मैग्नीट्यूड v2 रूट ओवर sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1. लेट इनके बीच का एंगल थीटा
थीटा इज एंगल बिटवीन v1 एंड v2। ये एंगल का साइन बनाया है मैंने, ये दो वेक्टर v1 एंड v2 के बीच का एंगल है थीटा। तो ये v1 डॉट v2 क्या ले सकते हो, मैग्नीट्यूड v1 मैग्नीट्यूड v2 cos थीटा बराबर 3, ऐसा लिखेगा। मैग्नीट्यूड v1 कितना हुआ 5 + 4 sin 2 अल्फा, मैग्नीट्यूड v2 1 इंटू cos थीटा बराबर 3। तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, 1 अगर मैक्सिमम हो गया यहाँ पे तो 5 + 4 9, 9 का रूट 3, तो इस स्क्वायर रूट की मैक्सिमम वैल्यू 3 होगी, मतलब ये लेस देन आर इक्वल टू 3 होगा। cos की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 होगी, दोनों मैक्सिमम होंगे 3 और 1, तभी प्रोडक्ट क्या आ पाएगा 3 आ पाएगा। तो ये 3 प्रोडक्ट होने के लिए sin 2 अल्फा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए, एंड cos थीटा भी 0 होना चाहिए। sin 2 अल्फा 1 मीन्स 2 अल्फा 90 मीन्स अल्फा 45, अल्फा π/4 मीन्स tan अल्फा 1। यहाँ देखिए cos थीटा 0, थीटा किसके बीच का एंगल था v1 और v2, v1 v2 के बीच का एंगल 0 है, मतलब v1 इज पैरेलल टू v2। तो ये दोनों वेक्टर पैरेलल, और ये दो वेक्टर v1 और v2 पैरेलल है अगर, तो इनके i कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो और j कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल होगा। तो i कैप के कोएफिशिएंट का रेशियो क्या हो गया, देयरफॉर 2 sin अल्फा प्लस cos अल्फा अपॉन क्या है v2 के i कैप का कोएफिशिएंट sin बीटा, j कैप का कोएफिशिएंट v1 में 1 है और v2 में cos बीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें sin बीटा अपॉन cos बीटा, ये हो गया tan बीटा इज इक्वल टू 2 sin अल्फा, अल्फा की जगह रखो π/4 sin π/4 1/√2, अल्फा की वैल्यू रखो π/4 cos π/4 1/√2, मतलब कितना आ गया 2√2। अब क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, 3 tan स्क्वायर अल्फा प्लस 4 tan स्क्वायर बीटा, 3 tan स्क्वायर अल्फा, tan अल्फा की जगह रखोगे 1 तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 tan स्क्वायर बीटा, tan बीटा की वैल्यू 2√2 का स्क्वायर 8, तो 4 × 8 32 + 3, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का 35। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो बताइए। यह है क्वेश्चन नंबर 15, देख लें सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 15 में कोई प्रॉब्लम किसी को, ये हम लोग डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे। अब इसी में नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं, थ्योरम इन प्लेन। थ्योरम इन प्लेन क्या है, थ्योरम इन प्लेन, if vector a and b, the vector are two non-zero non-collinear, जीरो नहीं है, नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है। दो वेक्टर अगर एक लाइन में नहीं है तो आप जब इनिशियल पॉइंट सेम बनाओगे तो उनसे हमेशा एक प्लेन बनेगा, ठीक है। और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स, तो ए और बी से जो प्लेन बन रहा है उस प्लेन में अगर आपको कोई थर्ड वेक्टर लिखना है, मतलब एक प्लेन में अगर आपको 2 वेक्टर्स मालूम है जो कोलिनियर नहीं है, जीरो नहीं होने चाहिए, तो आप उसके टर्म में किसी भी थर्ड वेक्टर को लिख सकते हो। देन एनी वेक्टर आर, एनी वेक्टर आर, कोई भी वेक्टर आर, उसका मैग्नीट्यूड कितना भी कम कितना भी ज्यादा हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, इस प्लेन में इस तरह से है, ऐसे है, किसी भी तरह से हो ये वेक्टर आर, इसको हम लोग ए और बी का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं। एनी वेक्टर आर
coplanar with or in plane of A and B, coplanar with A and B can be written as linear combination of A and B. इनका लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है A और B का. That is, vector R will be XA plus YB. जहां X और Y क्या है? रियल नंबर. एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कुछ और कंडीशन क्वेश्चन में दी होगी. ज्यादातर हमें क्या करना होता है? डॉट प्रोडक्ट लेना होता है ए के साथ, बी के साथ या आर के साथ, जैसा क्वेश्चन में दिया हो उसके अकॉर्डिंग एक्स वाई आ जाता है. इसी का स्पेशल केस है इस पॉइंट का. अगर एक्स वाई प्लेन में हमें कोई वेक्टर लेना हो, एक्स वाई प्लेन में एक वेक्टर लेना है आर, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वेक्टर जे कैप होता है. तो एनी वेक्टर आर इन एक्स वाई प्लेन कैन बी रिटन एज आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. आई कैप और जे कैप भी नॉन कोलिनियर है, इनके बीच का एंगल 90 है, लेकिन 90 होना कोई जरूरी नहीं है, बस एंगल 0 नहीं होना चाहिए, पैरेलल नहीं है. अगर दो वेक्टर्स हैं नॉन कोलिनियर है तो उनके टर्म में कोई भी वेक्टर उस प्लेन में जो होगा वो लिख सकते हैं हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह. नोट करेंगे इसे. कोई भी प्रॉब्लम है तो बताइए, क्वेश्चंस करके देखते हैं इस पर. तो लिखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन A is equal to I cap minus J cap and B is equal to I cap plus 2J cap are two vectors. Find a unit vector coplanar with. Find a unit vector coplanar with A and B and perpendicular to A. बनाएंगे इसको. ट्राई करिए सभी लोग. नमन बना रहे हो बेटा? यस सर. ठीक है, बनाइए इसको. और कोई दिक्कत तो पूछिए. I cap plus J cap by root 2. I cap plus J cap upon root 2. प्लस माइनस लगाएंगे.
ठीक है, देखो एक ए यूनिट वेक्टर है, ए और बी के साथ कोप्लेनर है, तो क्या लिखेंगे हम, मान लेते हैं वो वेक्टर सी है, तो सी को क्या लिखोगे, एक्स ए प्लस वाई बी। इन जनरल ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा और दिमाग लगाएं हम लोग। तो देखें तो ए जो है आई कैप जे कैप में लिखा है, बी भी आई कैप जे कैप में लिखा है, इसका मतलब ए और बी दोनों एक्स वाई प्लेन में है। ए और बी एक्स वाई प्लेन में, तो सी भी एक्स वाई प्लेन में होगा, तो हम सी को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप ले सकते हैं। लेकिन अगर ये क्लिक ना हो तो आपको सी को क्या लेना है, एक्स ए प्लस वाई बी, और उससे करना है। ये क्लिक होगा तो थोड़ा सा और आसान हो जाता है। अब ये क्या है, ये ए के परपेंडिकुलर है, तो सिंस सी डॉट ए बराबर क्या हुआ, 0। अब इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 मीन्स y बराबर आ गया x, तो y की जगह x लिख दें, तो वेक्टर c विल बी एक्स आई कैप प्लस एक्स जे कैप, x कॉमन ले लीजिए, आई कैप प्लस जे कैप, यह वेक्टर c। ये यूनिट वेक्टर है, क्वेश्चन में लिखा है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1। मैग्नीट्यूड निकालें तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है 1, और 2x स्क्वायर 1, तो x स्क्वायर हो गया 1/2, x बराबर आ गया प्लस माइनस 1/√2, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, क्योंकि अगर एक प्लेन में a और b के प्लेन में एक वेक्टर है c, मान लो ये a है ये b है, इसके प्लेन में वेक्टर c है, तो इधर भी c परपेंडिकुलर हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है परपेंडिकुलर, तो दोनों डायरेक्शन में आ सकता है, तो प्लस माइनस 1/2। देयरफॉर वेक्टर c विल बी प्लस माइनस 1/√2 टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप, ये आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखते हैं अब इसमें, क्वेश्चन नंबर 2, एन आर्क AC of a circle with center 0,0 and radius 1 subtends 90 degree at origin 0 0 0 0 0 लिख ले, बल्कि 0 0 से वो कंफ्यूजन होगा, 0 0 0 कि एक्स वाई एक्सिस नहीं है, कहीं भी हो सकता है, कोई ओरिजिन है, एक्स वाई प्लेन होना जरूरी नहीं। पॉइंट बी डिवाइड्स arc AC in the ratio 1:2. Now express vector C in terms of A and B. इसके लिए डायग्राम बना है, ये है ओरिजिन, फिर लिखा है एक वेक्टर ए बी सी, ठीक है, आर्क ए सी ये इस पर कितना 90 डिग्री एंगल बना। बी डिवाइड्स आर्क ए सी इन द रेशियो 1:2, तो यहाँ है पॉइंट बी, ये आर्क को डिवाइड कर रहा है 1:2 में। इसका पोजीशन वेक्टर ए, ये बी और ये सी है। अब आपसे कहा गया सी को ए और बी के टर्म में बताओ, वेक्टर सी वेक्टर ए और बी के टर्म में बताना है, क्या होगा। बनाइए सभी लोग क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, सर्कल है तो सर्कल एक प्लेन में होता है, तो ये सभी पॉइंट्स प्लेन में है। ये ओ ए वेक्टर हो गया वेक्टर ए, ओ बी वेक्टर हो गया वेक्टर बी। ये नॉन कोलिनियर है, एक लाइन में नहीं है, तो इस प्लेन में जो भी वेक्टर होगा, ये जो वेक्टर सी है, तो ए और बी के टर्म में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो ऐसे ही स्टार्ट करना है, सिंस वेक्टर सी इज एक्स ए प्लस वाई बी, यहाँ एक्स और वाई आपको कैलकुलेट करना है। यहाँ मैग्नीट्यूड सबका क्वेश्चन में 1 दिया है, 1 नहीं दिया होता तो भी क्वेश्चन बन जाता है। उस केस में हमें रेडियस r ले लेते हैं, क्योंकि ये सभी रेडियस के इक्वल होंगे। डिस्टेंस तो यहाँ से दिख रही है, सेंटर से इक्वल हो। बनाए इसके आगे, ये देखिए आर्क 1:2 में डिवाइड हो रही है, कॉर्ड नहीं है। कॉर्ड होता तब तो सेक्शन फार्मूला लगा लेते, तुरंत आंसर आ जाता। सेक्शन फार्मूला लगाते b = 2a × 1 × c/2 + 1, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा यहाँ सेक्शन फार्मूला, क्योंकि ये आर्क है, कॉर्ड नहीं है। अब ये आर्क 1:2 में डिवाइड हो रही है, तो ये एंगल भी उसी रेशियो में डिवाइड होगा जिस रेशियो में आर्क डिवाइड होती है। तो ये एंगल भी 1:2, टोटल 90 है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री एंगल, और ये पार्ट का एंगल आ जाएगा 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों तरफ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ए बी सी 3 वेक्टर हैं, इनमें से किसी भी 2 के साथ। तो पहले डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विथ सी। अगर मैं सी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या आएगा, देखिए सी डॉट सी बराबर एक्स ए डॉट सी प्लस वाई बी डॉट सी। सी डॉट सी कितना हुआ, मैग्नीट्यूड सी स्क्वायर, सी का मैग्नीट्यूड 1 बराबर एक्स ए डॉट सी कितना हुआ 0, क्योंकि ये ए और सी क्या है, परपेंडिकुलर, प्लस वाई बी डॉट सी मैग्नीट्यूड भी 1 × 1 × इनके बीच का एंगल बी और सी के बीच का एंगल देखिए कितना है, 60, cos 60 डिग्री 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो y की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 2, y कितना आ गया है 2। कोई दिक्कत? अब बात करें x की, इसके लिए इसी में डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए किसी और के साथ, a के साथ या b के साथ। तो एक साथ चलो डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो एक साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे क्या आएगा, यहाँ देखिए एक साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो होगा a डॉट सी बराबर x a डॉट a प्लस y a डॉट b होगा सर। a डॉट सी अगेन 0, x a डॉट a मैग्नीट्यूड a स्क्वायर 1, y की वैल्यू यहाँ से रख लीजिए 2, a डॉट b कितना हुआ, मैग्नीट्यूड a 1 × 1 × a और b के बीच का एंगल कितना है 30 डिग्री, cos 30 √3/2, ये 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई -√3। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू इसमें रख दीजिए तो वेक्टर c आ जाएगा। देयरफॉर वेक्टर c विल बी -√3a प्लस y की वैल्यू 2b, ये आंसर है। वेक्टर c इज -√3a प्लस 2b। नोट कर लेंगे, कोई डाउट है बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसका, इफ a b c आर कोप्लेनर वेक्टर्स, a b c कैसे वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स, देन प्रूव दैट
ABC अगर को प्लेनर वेक्टर्स हो, एक ही प्लेन में हो, तो ये डिटरमिनेंट है A B C, A डॉट A, A डॉट B, A डॉट C, B डॉट A, B डॉट B, B डॉट C, ये डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ये प्रूव करना है। नोट करिए क्वेश्चन, सभी लोग सॉल्व कीजिए। सेकंड में कोई डाउट था तो बताएं। तो ये कोप्लेनर वेक्टर हैं, तो क्या लिख सकते हैं, वेक्टर सी विल बी, एक ही प्लेन में है तीनों वेक्टर, तो एक वेक्टर का बाकी दो वेक्टर का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लीजिए, मतलब एक्स ए प्लस वाई बी, और इससे प्रोसीड कीजिए। ये वैल्यू यहां रख दीजिए, तो LHS में रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट A B एक्स ए प्लस वाई बी, ऐसे ही A डॉट A डॉट B, या A डॉट C की वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स A डॉट A वाई A डॉट B, ऐसे ही B डॉट A B डॉट B B डॉट C, तो B का C के साथ डॉट जब लेंगे तो एक्स A डॉट B प्लस वाई B डॉट B। ये देखिए थर्ड कॉलम है, क्या प्रॉपर्टी लगाएं इस पे, C3 को अगर मैं रिप्लेस करूं C3 माइनस एक्स C1, इसमें x से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें तो x से कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही C2 में y से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करें YB, तो x से माइनस x से कैंसिल, YB माइनस YB कैंसिल, तो ये थर्ड कॉलम का ये एलिमेंट क्या आएगा, 0। ऐसे इसमें x से मल्टीप्लाई किया तो x A डॉट A, ये y A डॉट B, ये भी सब्ट्रैक्ट करेंगे 0। ऐसे x B डॉट A और A डॉट B सेम है, B डॉट B Y B डॉट B 0, और थर्ड कॉलम के तीनों एलिमेंट 0 आ जाएंगे ये प्रॉपर्टी लगाने से। और किसी भी एक कॉलम या एक रो के सभी एलिमेंट्स 0 हों तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। देख लें, नोट कर लें, कोई भी डाउट है तो बताइए। ठीक है, तो फिर इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।